अरे प्रधानमंत्री जी, हम लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। काट की हड्डी बार बार नहीं चाटती है। और भवनाथपुर में सेल का 4000 एकड़ जमीन उपलब्ध है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। सरकार ने बंद कर दिया। उस जमीन पर हमारी सरकार, अगर राम सरकार लाएगा तो दूसरा इंडस्ट्री हम लोग लगाने का काम करेंगे। भाजपा वाला लोग बोल रहा है कि 400 पार 400 पार 400 पार 400 हम लोगों को ले आएगी सीट, प्रचंड बहुमत मिल जाएगा तो देश के संविधान को बदल देंगे। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी आपको संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार नारा लगा, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चूंकि बैठ कर ही भाषण देंगे, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, कमर में चोट आ गया था मन टूटने से, इसलिए करके बैठ के ही आपको संबोधित करेंगे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, अमर पांडे जी, लल्लू राम जी, ओम प्रकाश चौबे जी, सरोज चौधरी जी, मनदीप मल्ला जी, ब्रज बिहारी यादव जी, नौशाद आलम जी, नवी आलम जी और धर्मेंद्र सिंह जी और महागठबंधन के हमारे सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और हम सबों के चहेते पलामू से प्रत्याशी ममता भूया जी, आज भवनाथपुर में सभी लोगों को, हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथियों को आदाब, प्रणाम और सलाम करते हैं, जोहार करते हैं। डॉक्टर की सलाह पर आप जानते हैं कि डॉक्टर की सलाह पर हमको बेड रेस्ट मिला था, कमर में चोट है, लेकिन आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है। आप लोगों से आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार हम लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए आप लोगों के बीच आए हैं। और हमारा भले ही शारीरिक दर्द जो है आप लोगों के दर्द से कम है। जो बेरोजगारी का दर्द है, जो गरीबी के दर्द है, जो पलायन का दर्द है, जो महंगाई का दर्द है, ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है। और हम लोगों ने ठाना है जब तक युवा भाइयों को बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला दे, तब तक तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। आप लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम ममता भूया जी को लालू जी ने, हेमंत सोरेन जी ने, राहुल गांधी जी ने लालटेन थमाने का काम किया। आप सभी भवनाथपुर के महान जनता से अपील है कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके आप ममता भूया जी को जिताइए। लालू जी, हेमंत जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत कीजिए। कुछ दिन पहले हम रांची आए थे, कल्पना सोरेन जी ने बुलाया था, बड़ी रैली हम लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया। इस चुनाव में असल मुद्दा क्या है? हम लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए हैं, मुद्दे की बात करने आए हैं। मुद्दा है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास। आपका यहाँ कारखाना खुले, आपके यहाँ से पलायन रुके, लोगों को नौकरी मिले, पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, रोड बने, पुल बने, पुलिया बने,
अच्छा पढ़ाई लिखाई हो बच्चों का, अच्छा से दवा हो, इलाज हो, डॉक्टर उपलब्ध हो, ये है असल मुद्दा। 2014 में मोदी जी आए थे, हर 5 साल बाद आप लोगों के बीच आते हैं। 2014 में उन्होंने बोला भाइयों बहनों मोदी आएगा तो अच्छे दिन आएगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेगा। 14 से 19 हो गया, ना अच्छे दिन आया, ना काला धन आया, ना खाता में पैसा आया, ना लोगों को नौकरी लगा। 19 में फिर मोदी जी आए, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो सबका पक्का मकान बना देगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो गरीबी खत्म कर देगा, सारे बंद कारखाने खोल देगा, मोदी आएगा तो सारा काम कर देगा। 19 खत्म हो गया, अब हो गया 10 साल 24 से 14 से बैठ जाइए 14 से 24, यानी देश की जनता ने, झारखंड की जनता ने मोदी जी को 10 साल दिया। 10 साल में एक भी काम उन्होंने नहीं किया, और 24 आया तो 24 में क्या कहे मोदी जी, 10 साल इतना झूठ बोले कि 24 में बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो 24 में क्या बोलते हैं मोदी जी, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन, मंगलसूत्र छीन के ले जाएगा, अरे भैंसवा लेके चला जाएगा। अरे प्रधानमंत्री जी हम लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, काट की हड्डी बार बार नहीं चाटती है। आप इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। अब आपका झूठ हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग नोटबंदी हुआ, क्या फायदा हुआ आप लोग बताओ, नोटबंदी हुआ तो क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब फायदा केवल भाजपा को हुआ। देश का हर जिला में, देश भर में हर जिला में अपना जमीन लेकर के दफ्तर खोले। और आपको पता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आया, चंदा आया, तो आपके खाते में 15-15 लाख तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के खातों में हजारों करोड़ रुपया आ गया। कहीं आप लोग वाला 15 लाख तो रुपया नहीं था जो आना था। तो इतना केवल झूठ बोले हैं। अब मुद्दे की बात नहीं करते। मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, नफरत बांटो मत। हम लोग तकरार की बात नहीं सुनने आए, काम की बात सुनने आए। हम लोग तो सुने थे बुजुर्ग लोग, मोदी जी 74 साल के हो, हम तो जानते थे कि भाई बुजुर्ग लोग काम की बात करता है, ध्यान की बात करता है और ज्ञान की बात करता है। लेकिन मोदी जी आप तो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जहर बोया जा रहा है। वही अंग्रेजों की नीति, आपस में लड़ाओ और राज करो वाली रणनीति के तहत आप काम कर रहे हैं। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों का देश है। इस देश की आजादी में सभी लोगों ने कुर्बानी दिया, आदिवासी भाई से लेकर के सब लोगों ने दिया। आज देश के संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा। भाजपा वाला लोग बोल रहा है कि 400 पार 400 पार 400 पार 400 हम लोगों को ले आएगी सीट
प्रचंड बहुमत मिल जाएगा तो देश के संविधान को बदल देंगे। ये भाजपा लोग साजिश कर रहा, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहा। इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर के इनको सबक सिखाने का काम किया। हम लोगों का सरकार बना था बिहार में, तो तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 3 लाख लोगों की प्रक्रियाधीन कराया। जितने नियोजित शिक्षक थे 4.5 लाख को हम लोगों ने सरकारी करने का दर्जा हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने काम किया लोगों के, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि अगर असली दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है, असली दुश्मन है तो महंगाई। आज गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200-1400 हो गया। मोदी जी, आप लोगों को तो पहले महंगाई डाइन लगती थी जब गैस सिलेंडर 400 था, अब 1400 मोदी जी कर दिए। शतक पार कर दिए। पेट्रोल और डीजल 100 से ऊपर चला गया। महंगाई जो है इतना बढ़ गया, लेकिन महंगाई का मौ भी प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं। गरीबी का ग बोलने को प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। बेरोजगारी का ब बोलने को प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। आप सब लोगों से अपील है, एकजुट रहिए। और हम लोगों ने इंडिया अलायंस के लोगों ने वादा किया है, प्रण लिया है कि हम लोगों की सरकार बनेगी केंद्र में तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और यही नहीं, हम लोग गैस सिलेंडर को 500 रुपया हम लोग करने जा रहे हैं। 500 रुपया करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। और जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे। यानी गरीब बहनों को हर महीने 8,333 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। यानी साल में 1 लाख रुपया। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी आएंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर जहर बोलेंगे, काम की बात नहीं करते। देखो, इस दुनिया में 4 चीजें संभव है। सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उग सकते, और रेगिस्तान में तुम मछली नहीं मार सकते, और आसमान में पेड़ नहीं लगा सकते, और मोदी जी के मुंह से काम और मुद्दे की बात नहीं सुन सकते। ये असलियत है। बताओ जरा नौजवान भाई, कितना लोग बेरोजगार है? हाथ उठा के बताना। बेरोजगार है कि नहीं है? नौकरी चाहिए ना? हाथ में कलम चाहिए या तलवार चाहिए? कलम चाहिए ना? कलम मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो नौजवान लोग का, कितना लोग का बियाह नहीं हुआ होगा तो बियाह हो जाएगा। बियाह हो जाएगा तो घर में बाबू आ जाएगा, पापा आएगा नौकरी करके तो बचवा के चॉकलेट देगा तो बच्चों खुश, माँ बाप भी खुश, मर्द और बीवी भी खुश। और जिसके हाथ में भाजपा वाला तलवार देगा, केस मुकदमा होगा, दंगा फसाद होगा, अपाहिज हो जाएगा, कोई मर जाएगा, जाइए थाना, थाना में चढ़ावे के पड़ी, वकील बाबू रखे के पड़ी। और जब आएगा जेल से बाहर जाएगा, लड़की देखे तो लड़की वाला बोलेगा तो दंगा वाला जी, जेल में रह के अभियान नहीं करना। हम लोग खुशहाली देखना चाहते हैं, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान हो, लेकिन भाजपा वाला अपने वोट के चक्कर में आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहता है। इसलिए आप लोगों को फैसला लेना है कि कलम देने वाले को चुनोगे कि तलवार देने वाले को चुनोगे। ये फैसला आप लोगों को करना है। कलम नौकरी मिलेगा तो अनाज आप लोग खरीद सकते हैं। हम लोगों का सरकार बनेगा तो कोनो अनाज मोदी जी थोड़ी दे रहे हैं, ये तो यूपीए की सरकार आपसे मिल रहा है। कहाँ जा रहे हो? सरकार आएगा तो 10 किलो अनाज के साथ नौकरी भी देने का काम, ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसलिए पढ़ी लिखी है, नौजवान है, महिला है,
आप सबों की उम्मीदवार ममता भूया जी को एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके जिताने का काम कीजिए। और जो मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि इनका विधायक खरीद लिया भाजपा वाला, थोड़ा दूर करो यार। ममता मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि भाजपा वाला इनका विधायक खरीद लिया। झारखंड में भी, अरे छोड़िए ना, हमारा इनका तो विधायक झारखंड का भी विधायक तोड़ रहा था। इसी जगह रहो जी। हमारे यहाँ तो हमारे चाचा सीएमए के हाईजैक पलट गए थे। देखिए बीजेपी का एक ही कोशिश होता, डराओ धमकाओ और लालच दो। कुछ लोग लालच में चला जाता, कोई लोग डर के चला जाता। बिहार में हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन जी लड़ने का काम किए तो केस मुकदमा हो गया। भाजपा के आगे नहीं झुके तो तुम भ्रष्टाचारी हो जाओ, तुम अपराधी हो जाओ। लालू जी पे हुआ, हम पे। मेरा मूछो नहीं आया था 2004 में, मेरा क्या उम्र होगा? 14 साल 12 साल। उस जमाने का केस सब पे लड़ दिया कि हम रेलवे में बैठ के टेंडर घोटाला। उस समय तो विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलते। सही लगता भाजपा वाला इसलिए है जो डरा नहीं, जो झुका नहीं, जो सच के लिए संविधान लोकतंत्र गंगा चुपचाप और भवनाथपुर में सेल का 4000 एकड़ जमीन उपलब्ध है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, सरकार ने बंद कर दिया। उस जमीन पर हमारी सरकार, अगर राम सरकार लाएगा तो दूसरा इंडस्ट्री हम लोग लगाने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग बिना खाए पिए अपना ममता भैया को जिताना है और दिल्ली के कुर्सी पर बैठाना है और झूठ भरे सांसद और विधायक को भवनाथपुर और पलामू के धरती से बड़ा रुपया के तरफ कई प्रकार के रूप दिखाएगा। तमाम साथियों से आग्रह करने के लिए आया हो कि यहाँ पलामू के धरती से अगर सांसद जाए कि आपका घबरा और तुलसी दामर का माइक चालू हो और हजारों लोगों के होठों पर मुस्कान हो। पलायन के लिए रुके और आपका बेटा को जामनगर और गुजरात में जाना पड़े, ये सारी चीजों को ख्याल रखते हुए 13 तारीख को आपको सुबह सुबह नहा धोआ करके एक ही छाप लड़के छाप को चाहे कोन मरा हो, कैलान हो, अधारा हो, मकड़ी हो, चपड़ी हो, बागेश्वरी हो, खरौनी हो, अरनी हो, डुमर कोटा हो, गढ़वा हो, चाहे दोनों हजारों हजार गाँव में एडीएम से खाली धक्का लड़के निकले और इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करे। इसलिए तमाम साथियों से कहना चाहूँ, इसलिए बगिया में, फुलवारी में हजारों तरह के फूल चाहिए। इसलिए हम लोग अहिर गरोरी कोरी कुम्हार लोहार कोरा करवा मुनिया ससवाल धोबी, चाहे आप तक सिंह जी, देव जी, शाही जी, पारा जी, दुबे जी, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी, अब इस सारे लोगों ने कसम खा लिया है कि पलामू के धरती से इतिहास लिखा जाएगा, इंडिया गठबंधन का इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए हम तमाम नेताओं से, जनताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि तेजस्वी भाई 5 लाख लोगों को बिहार सरकार में नौकरी दिया, आप लोगों ने देखा, इनके विचारों को सुनो, समझा। इसलिए चुनाव